धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। आप लोगों ने हमारे जवानों के साथ धोखा किया है। लेकिन नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ में एक नई अपडेट लेके। आज अपडेट एक ही है जो आजकल मुद्दा जो छिड़ा हुआ है ओआरओपी को लेकर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि ओआरओपी रिवीजन की विसंगतियों पर जेसीओ और जवान को लेकर एक संदेश, क्या संदेश है उस पर बात करेंगे। उसके साथ में हम आप सबसे एक बात कहना चाहते हैं, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं। पहला तो जेसीओ ओआर कोई किसी से शिकवा नहीं है। जेसीओ ओआर को किसी से कोई शिकवा नहीं है। शिकवा सिर्फ और ना ही किसी जेसीओ ओआर को किसी ऑफिसर की पे स्केल से लेकर कोई शिकवा है अपनी मांगों को लेकर। ऑफिसर की, अधिकारी की कोई भी पेमेंट है, कोई पे स्केल, क्योंकि अधिकारी का पे स्केल अलग है और जेसीओ ओआर का पे स्केल अलग है। तो पे स्केल पे कोई मांग ही नहीं कर रहा है, पे स्केल पे कोई बात नहीं कर रहा। बात कर रहा है फिटमेंट फैक्टर, एमएसपी, इन सब चीजों को लेके बात की जा रही है। ओआरपी रिवीजन में हुए घपले को लेके इन पे बात की जा रही है। अब इससे पहले मैं आगे बात करूंगा, इस बात करने के पहले मैं आपको एक ऑडियो सुनवाऊंगा जिसका कि मैंने जिक्र किया है कि जेसीओ जवानों के लिए एक संदेश। ये हरवाल सिंह जी हैं, सबका जनरल सेक्रेटरी, सबका सैनिक संगठन। इनका ये ऑडियो है, इन पे आप इस ऑडियो को सुने और पूरी बात को समझे। कहां से कैसे चीजों को, किस तरह से ये ओआरपी रिवीजन में गफला हुआ है, किस तरह से झांसे में जवानों को रखा गया। सबसे पहले हम आइए सुनते हैं इस ऑडियो को। नमस्कार मेरे सभी पूर्व सैनिक भाइयों, मैं न्याय करपाल सिंह, जनरल सेक्रेटरी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी। मैं आज आपको जो बताना चाहता हूं कि आपने पिछले दिनों में जो है जनरल सतबीर की एक ऑडियो काफी वायरल हुई थी और हमारे जवानों ने उसको भी काफी फॉरवर्ड किया था, जिसमें जनरल सतबीर जी बोल रहे हैं कि तिवारी जी, जो एक रैंक एक पेंशन होगा उसमें एक जवान की, एक सिपाही जो 17 साल सर्विस करके आया है उसकी पेंशन 21,000 इतने रुपए होगी। और आज ना तो तिवारी जी मिल रहे हैं और ना ही जनरल सतबीर कहीं मिल रहा है और ना ही उसकी अभी कोई ऑडियो आई है कि जो पता चल सके। अभी आज की डेट में जो ओआरओपी के बाद 17 साल वाले सिपाही की पेंशन जो है 18,807 रुपए हुई है, जबकि जनरल सतबीर 21,000 बोल रहा था, 21,000 से भी ऊपर बोल रहा था। तो अभी जनरल सतबीर कहाँ है? उसने कहीं पे ये बात बोली कि जो है जवानों की पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है तो हमें मंजूर नहीं है, हम धरना प्रदर्शन करेंगे। कहाँ है जनरल सतबीर? अभी कहाँ गए वो दूसरे जितने भी इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट और लीग के आदमी थे, कहाँ गए? अभी तो किसी ने विरोध नहीं जताया, बस एक जो है फॉक्ट में एक लेटर डाल के अपना जो है वो खाना पूर्ति कर दी कि इन टेबलों को सही किया जाए, लेकिन कोई आंकड़ा नहीं दिया। पहले तो आंकड़े आप दे रहे थे 21,000 22,000 के, अभी वो आंकड़े दे करके लेटर क्यों नहीं लिखा कि भाई इतना नहीं किया तो इस दिन के बाद हम जो है धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे, आप लोगों ने हमारे जवानों के साथ धोखा किया है। लेकिन नहीं, ये जितने भी अफसर हैं ये तो सब केंद्र सरकार से मिले हुए हैं। पहले ओआरओपी 1 में लाभ ले लिया पूरे का पूरा, फिर 7वें पे कमीशन के अंदर खुद 2.81 का फार्मूला ले लिया, अभी ओआरओपी 2 हो गया, इसमें फिर खुद बेनिफिट पूरा ले गए। और जवानों आप देखते रहो उनकी तरफ। तो अभी जो मेरे भाई बोलते थे कि सभी अफसर जो हैं वो बुरे नहीं है जहां हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो अभी उनको सच्चाई मालूम चल जानी चाहिए। अभी तो कम से कम उनकी आंखें खुल जानी चाहिए, लेकिन जिसकी नहीं खुलती उसकी तो वो परमात्मा ही खोल सकता है, हमारे बस की बात तो नहीं है। अभी आप लोगों को लगता है कि अभी इनका मुखौटा उतर गया है और आप लोगों को सच्चाई का मालूम चल गया है कि अफसर्स ने अपने बेनिफिट लेके एक साइड हो गए। तो आप सभी भाइयों से निवेदन है कि 20 फरवरी 2023 को
9:30 बजे जो है जंतर मंत्र दिल्ली में धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा, जो अनिश्चित कालीन समय के लिए चलेगा। उसमें आप वहां पे हाजिर होइए, वहां पे अपनी मांगे उठाइए और जो है वो केंद्र सरकार को मजबूर करिए कि वो आपको इंसाफ दे। तो इसलिए भाइयों मैं इतनी बात करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। तो साथियों, आपने ये ऑडियो सुना। जैसा कि आप देखिए, इसमें हरवाल सिंह जी ने जो ओआरपी को लेके, ओआरपी रिवीजन पे जो विसंगतियां हुई, जो कहा गया उसके विपरीत सब चीजें सामने आई। जैसा कि आप देख रहे हैं, साठगांठ की बात की गई। आगे बात करते हैं कि इसमें जो है 20 फरवरी 2023 को जो धरना प्रदर्शन होने जा रहा है दिल्ली जंतर मंतर पे, उसको लेकर इन्होंने यहाँ पे बात की है। आगे बात करते हैं कि मैंने जैसा कि कहा आपको कि जेसीओ ऑफिसर, चाहे जेसीओ चाहे ओआर ऑफिसर की पे स्केल से लेके कोई भी संबंध नहीं है, कोई मुद्दा नहीं। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि जगह जगह एक सवाल उठाया जा रहा है कि जेसीओ और जवान ऑफिसर का कंपेयर नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। लेकिन किस में नहीं करता? पे स्केल में नहीं कर सकता है। पे स्केल में आप पेमेंट किसी अधिकारी की डबल कर दिए, ट्रिपल कर दिए, चाहे जितनी बढ़ा दीजिए, कोई उसको पे स्केल, किसी को कोई डिनाई नहीं है। लेकिन बात आती है डिसेबिलिटी को लेके, बात आती है एमएसपी को लेके, मिलिट्री सर्विस पे डिसेबिलिटी पेंशन, बात आती है ओआरपी फैक्टर को लेके, फिटमेंट फैक्टर को लेके, ओआरपी रिवीजन में हुई विसंगतियों को लेके, और उसके बाद बात आती है विधवा पेंशन को लेके। जैसा कि एक जगह मैंने सुना, कहा है कि वो विधवा पेंशन एक कैसे हो सकती है, अधिकारी की स्केल अलग है, जवान की स्केल अलग है, बिल्कुल अलग है। लेकिन विधवा पेंशन आप ये समझिए कि विधवा पेंशन में जब फिटमेंट फैक्टर ही चेंज हो गया तो पेमेंट बढ़ेगी कहां से? पेंशन ही नहीं बढ़ेगी। फिटमेंट फैक्टर की बात हो रही है, फिर बात ये नहीं हो रही कि अगर जो अधिकारी की विधवा है, जो अधिकारी की वीर नारी है, अगर उसको वो पेमेंट मिल रही है तो वही जवान की या जेसीओ की जो वीर नारी है उसको वही पेमेंट मिले। नहीं, ऐसा कोई भी सवाल नहीं है। सवाल है फिटमेंट फैक्टर की बात आती है। जब फिटमेंट फैक्टर सही होगा तो ऑटोमेटिक उसको सैलरी हो, पेंशन हो, सब चीजें सही मिलेगी। जब वहीं पर उन चीजों को साइड में कर दिया गया, बात आती है डिसेबिलिटी को। एक जवान को अगर हादसा हो जाता है, इंजरी होती है, उस जवान को डिसेबिलिटी पेंशन जो है 18,000 रुपए मिलता है, और एक अधिकारी की बात आती है तो उसको 2,52,000 रुपए मिलती है। डिसेबिलिटी कैसे अलग हो सकती है? जवान को गोली लगी है या जवान इंजर्ड हुआ है, जेसीओ जवान कोई भी इंजर्ड हुआ है, ऑफिसर इंजर्ड हुआ है, तो उसको चोट अगर लगी है तो चोट एक जैसी होती है। उसमें कोई एजुकेशन, उसमें क्वालिफिकेशन का कोई मायने थोड़ी रखता है। मेडिसिन वही चलेगी, बेड वही होगा, हॉस्पिटल वही होगा। वहां पर ये कैसे, इसमें फाइनेंशियल कैसे गड़बड़ हो सकता है? फाइनेंशियल विसंगति कैसे हो सकती है? मांग है इन चीजों की, मांग है एमएसपी को लेकर, मिलिट्री सर्विस पे को लेकर। मिलिट्री सर्विस पे 5200 रुपए, एक जवान जेसीओ को 5200 रुपए रखी जाती है और एक अधिकारी को 15,500 रुपए। मिलिट्री सर्विस पे का मतलब क्या है? ओआरपी रिवीजन की बात आती है। ओआरपी रिवीजन पे ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इस पे मैं आगे बात हूं। जैसा कि हमारे साथी कहते हैं वीडियो छोटा बनाया करें, तो वीडियो छोटा मैं करने के लिए यहीं पे अपनी बात को क्लोज करूंगा। इसके साथ में मैं एक टेबल पे, मैंने जैसा कि अभी बराबर देखा जा रहा है, कहा जा टेबल को देखा जा रहा है सीधा सीधा कि भाई रैंक देखा जा रहा है कि उसकी सर्विस देखी जा रही है, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, इसमें एक ही पेंशन रखी गई है। लेकिन अभी हम बात करेंगे रैंक वाइज, उसमें भी एक जैसा ही पेंशन रखा गया है। रैंक बढ़ी है, रैंक अप हुई है, लेकिन पेंशन सेम है। रैंक सिपाही की 18,800 है अगर 18-17 साल सर्विस में, तो नायक जो है, एक एसीपी नायक जो दिया गया है, हानि नायक दिया गया है, उसकी भी सेम पेंशन है। तो उसकी टेबल जारी करने की जरूरत ही नहीं थी। हम इस पे बात करेंगे। इस टेबल को हमने रियलाइज किया है, जैसा कि अभी तक हमने बराबर देख रहा है, बराबर वीडियो जारी हो रहा है, आप सभी देख रहे हैं कि टेबल को ऊपर से नीचे देखा जा रहा है, सर्विस वाइज देखा जा रहा है, क्वालिफाइंग सर्विस देखी जा रही है कि एक सर्विस पर, लेकिन सर्विस बढ़ने के बाद में भी पेमेंट नहीं बढ़ रही है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से टेबल को जारी किया गया है। साथियों,
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। ये चीजें जो वायरल होती हैं, ये चीजें जो देखी जा रही हैं, जो विसंगतियां हैं, इन विसंगतियों को वायरल करना बहुत जरूरी है और सब तक सबके नॉलेज में आना बहुत जरूरी है। ये चीजें कि किस तरह से भाईबंदी, किस तरह से धोखे में जवान को रखा जाता है, जेसीओ को धोखे में रखा जाता है। तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की जय। नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।